डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री का थीम 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में ये चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो आप देख रहे हैं। और इस ट्यूटोरियल में जो हमें कवर करना है वो टॉपिक है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीरा या महावीर। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स जिन्हें हम कह सकते हैं 6th सेंचुरी BCE में कुछ रिलीजियस थिंकर्स जो उस समय ऑलरेडी चली आ रही इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस जो थे उन पर क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, अपनी थिंकिंग को, अपनी फिलॉसफी को लोगों के सामने रख रहे थे डायलॉग्स एंड डिस्कशंस के जरिए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यही थिंकर्स थे, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑलरेडी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं किस प्रकार से डिफरेंट थिंकर्स अपनी फिलॉसफी को आगे लेकर आ रहे थे। जैसे इसमें हमने मक्खाली हो गए, गोशाल हो गए, केश कम्बलिन एटसेट्रा अपने अपनी थिंकिंग को लेके आ रहे थे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उन्होंने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया लोगों के सामने, वो सिर्फ अपनी थिंकिंग को रख पा रहे थे और क्रिटिसिज्म वो लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने अल्टरनेटिव पेश किए और नए रिलीजन्स इनके नाम पर चल निकले। और हमारा मकसद ये है कि जो भी NCERT में जो टेक्स्ट दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना है और उसके नोट्स पॉइंट को भी आपको हमें प्रोवाइड कराना, जो हम कराते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है नोट्स ट्यूटोरियल का भी, और वेबसाइट विजिट करके भी आप स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठा सकते हैं। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे, कंटेम्पोरेरी थे, और दोनों का जो बज्जी गणराज था, है ना, जो कि एक रिपब्लिक जिसमें 8 शामिल थे, और वैशाली उनकी राजधानी थी। तो वैशाली के नज़दीक ही इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम में। डेट आपको इसमें डिफर करती हुई मिलेगी, कहीं पे आपको 540 BC मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 590 मिलेगा। तो ये शायद डिफरेंट कैलेंडर की वजह से है ऐसा, बट दे वर कंटेम्पोरेरी, गौतम बुद्ध एंड महावीर जैन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैनाज वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो जैन धर्म की जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है वो ऑलरेडी इनके जन्म के पहले जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ऑलरेडी प्रचलित थी। इट वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान महावीरा। मतलब इनका वर्धमान इनका नाम था, ये इनका बचपन का नाम था। हु केम टू बी नोन एज महावीरा। महावीर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। और ये 6th सेंचुरी BC में, यानी जो डेट आपको मिलेगी वो 5 और उसके आगे की डिजिट्स मिलेंगी, इसमें 6 हम नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अब जैसे हम ट्रेडिशन ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं, कई जगह नहीं समझ में आ रहा होगा, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जैन परंपरा में, यानी जैन रिलीजन के जो सिस्टम है उसमें महावीर वाज प्रीसीडेड मतलब पहले आए 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकराज या तीर्थंकर्स। दरअसल जैन धर्म में तीर्थंकर्स की ट्रेडिशन है, प्रचलन है, परंपरा रही है। और महावीर के आने से पहले ऑलरेडी 23 इस तरह के तीर्थंकर जन्म ले चुके थे। तो एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध ने एक नए रिलीजन की नींव डाली थी, पर वर्तमान महावीर के साथ हम ऐसा नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि जो फिलॉसफी जैन धर्म की वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, और जो पहले जो ऋषभ देव थे इनके तीर्थंकर, तो आप कह सकते हो कि ही वाज द फाउंडर ऑफ, चक्रवर्ती राजा थे अपने समय में, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ जैन फिलॉसफी। लेकिन बाकी का उतना नहीं है। जो 24वें यानी कि जो महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, लास्ट तीर्थंकर, और जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। लगभग इनसे 250 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। तो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें फ़िलॉसफी में ऐड किया था और इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर इनके बाद आए और इन्होंने इसमें कुछ ऐड किया। लिटरली अगर हम मीनिंग निकालें तीर्थंकर, तो ये होता है कि वे लोग जो गाइड करते हैं मैन एंड वीमेन को अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब हम इस दुनिया में रहते हैं तो ये जो हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, इट इज़ अ रिवर, इसको क्रॉस कराने में मदद करते हैं, नदी के पार पहुंचाते हैं, यानी मुक्ति दिलाने वाले लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज़ दैट द इंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। अब देखिए जैनिज्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, जो आइडिया है, जो वो अपने जैन रिलीजन में बताते हैं लोगों को, वो ये है कि द इंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, यानी दुनिया पूरी की पूरी एनिमेटेड है। यानी इसमें हर चीज़ में, चाहे वो प्राणवान हो चाहे वो निर्जीव हो, हम लोगों की नज़र से सब में प्राण है, लाइफ है। इवन स्टोन्स, रॉक्स, वाटर हैव लाइफ, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, जिसे हम अहिंसा कहते हैं, है ना। तो जीवों के प्रति अहिंसा, स्पेशली टू ह्यूमंस, यानी मानव के प्रति तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इस सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी। आप कह सकते हो कि जितनी भी, चाहे बुद्ध हो चाहे कोई भी आप रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंस पे जोर देने वाले में हम कह सकते हैं कि जैन रिलीजन है। बहुत एक्सट्रीम है। इसलिए आपने देखा होगा जैन साधुओं को
कि जो वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि इसमें भी दिगंबर और श्वेतांबर हो गए थे, तो वो मुंह में पट्टी बांधे रहते हैं, पानी भी छान कर पीते हैं कि कहीं कीड़े मकोड़े मुंह में, नाक वगैरह में ना चले जाएं, तो इसलिए वो मास्क पहने रहते हैं। अब देखिए उनका साइंटिफिक रीजन खुल कर आया जब कोविड था। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, जो कि इनके मेन प्रिंसिपल्स में शामिल है, एम्फेसाइज्ड विद इन जैनिज्म, जैनिज्म के अंदर ही उसके सेंटर में है ये फिलॉसफी, है ना। तो इस पर जैन धर्म इतना जोर दिया गया है कि हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज ए होल, कि पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में लोगों पर इसने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। हम अहिंसा की कितनी बात करते हैं, और गांधी जी के आने के बाद अपनी फ़िलॉसफ़ी में उन्होंने इसे सेंट्रल प्लेस दी। तो ये अहिंसा घर घर की चर्चा का विषय है और आज भी है, और इसके आज भी रेलेवेंस लोगों के सामने रखे जाते हैं। युद्धों की मारी इस दुनिया में, और आज भी युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन में है या इज़राइल का हमास से युद्ध चल रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? टेररिज्म आप देखते रहते हैं, निसहाय, असहाय महिलाओं बच्चों को मारते फिरते हैं वो लोग, एंड दैट दे डू इंटेंशनली अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ। अब देखिए यहाँ पे आ गया साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। कहने का मतलब यह है कि जन्म मरण का चक्र इस सेप थ्रू कर्मा, और इसके पीछे है कर्म, जो वैदिक फिलॉसफी में भी है कि आदमी के कर्म की वजह से आदमी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु तो फिर होती होती है, फिर वो जन्म लेता है। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, बर्थ अगेन बर्थ डेथ, है ना, फिर डेथ फिर बर्थ, इस सेप थ्रू कर्मा, एसेटिज्म एंड पीनेंस। और अगर हम एसेटिज्म का मतलब ये हो गया भाई हमें त्याग करना है, तपस्या करनी है, आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म। इस कर्म से मुक्ति पाने के लिए, यानी कर्म से जो जन्म मरण का जो चक्र बनता है उससे मुक्ति पाने के लिए हमें त्याग तपस्या का सहारा लेना पड़ेगा। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाई रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। और ये तभी हो सकता है जब हम दुनिया को रिनाउंस कर दें, छोड़ दें, संन्यास ले लें। क्योंकि इफ़ वी लिव इन द वर्ल्ड इज़ कर्मा ओरिएंटेड। वर्ल्ड मीन्स अमंग द पीपल एंड थिंकिंग अबाउट देम। देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज ए नेसेसरी कंडीशन। मोनेस्टिक मतलब तो मठों में रहना, आश्रमों में रहना, है ना। और इस सेंस में हम इन्हें विहार कहेंगे, है ना, विहारों में रहना। विहारों में रहना, घरों में रहेंगे तो आपका वर्ल्डली एग्जिस्टेंस बनेगा। तो मोनेस्टिक मतलब उसमें रहना इज़ नेसेसरी कंडीशन। सेल्वेशन माने मुक्ति, मोक्ष, मतलब जब आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्वेशन। और ये वैदिक फिलॉसफी में भी है, वैदिक धर्म में भी है। जैन मॉन्क्स एंड नन्स, मतलब जो उनके मॉन्क्स और नन्स आप जान ही रहे हैं। आप कह सकते हो कि जैन साधु हो गए, ये साध्वी हो गई। टुक 5 वॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 महाव्रत जिन्हें हम कह सकते हैं, उसकी चर्चा जैन धर्म में की गई है। वो कौन कौन से हैं? टू abstain फ्रॉम किलिंग, किसी की हत्या नहीं करनी है, हिंसा से दूर रहना है, स्टीलिंग एंड लाइंग, न झूठ बोलना है, और जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उसे नहीं लेना है। टू ऑब्जर्व सेलिवेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। टू abstain फ्रॉम पजेसिंग प्रॉपर्टी, धन नहीं संग्रह करना है, संपत्ति नहीं अर्जित करनी है। देखिए 5 महाव्रत में जो abstain फ्रॉम किलिंग इसे कहा गया है, मैं इसी के अनुसार चल रहा हूँ जो यहाँ दिया गया, या मैं अपना क्रम बना देता हूँ। सबसे पहला हो गया आपका अहिंसा, ठीक है, नॉन इंजरी एंड नॉन किलिंग। दूसरा हो गया झूठ नहीं बोलना है, तो वो हो गया सत्य। इसके बाद जहाँ नहीं चुराने वाली बात है उसे कहा जाता है अस्तेय। हो सकता है थोड़ा मेरी स्पेलिंग डिफ़र करे हिंदी में। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो भाई ये तो आप जानते हैं, है ना, कितना प्रचलित वर्ड है ये, और आप इसका मीनिंग भी जानते होंगे। और धन नहीं इकट्ठा करना है, उसको कहते हैं अपरिग्रह। ये हैं 5 महाव्रत। इसमें से 4 पार्श्वनाथ के समय थे, और ये जो ब्रह्मचर्य है इसे महावीर ने अपने आने के बाद इसमें जोड़ा, तो 4 की बजाय 5 हो गए। और ब्रह्मचर्य में इंद्रियों को कंट्रोल करना आप कह सकते हो। और ये जो कलर्ड में इसे हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं। जैनिज़्म का विस्तार, हालांकि आप कहेंगे कि जो गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया रिलीजन है वो काफ़ी फैला, जैनिज़्म उतना नहीं फैला। एक तो इसमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो अहिंसा दी गई है। ग्रेजुअली जैनिज़्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भी धीरे धीरे वो भारत के कई भागों में फैला। लाइक बुद्धिस्ट जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर, तो इनके भी काफ़ी साहित्य हैं, वेल्थ ऑफ लिटरेचर। और इनकी लैंग्वेज आप ध्यान रखिएगा, इनके जो साहित्य हैं, जो रचनाएं की गई, प्रकृत, संस्कृत एंड तमिल। वैसे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्ध मगधी, है ना, क्योंकि देखिए भाई वैशाली जो है वो उसके मगध के उत्तर में ही था, और वज्जी और बीच में अक्सर संघर्ष की बातें भी इतिहास में पढ़ने को मिलती हैं। 4 सेंचुरीज मतलब शताब्दियों तक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट,
हाथ से लिखी गई जो पांडुलिपियाँ हैं और केयरफुली प्रिजर्व्ड, उन्हें बहुत सँभाल कर रखने की कोशिशें की गई लाइब्रेरीज़ में, जो मंदिरों से अटैच थे। तो मंदिरों के में ही लाइब्रेरीज़ होती थी जहाँ पे इन पांडुलिपियों को रखा जाता था। अब तो प्रिंटिंग होने लगी है, तब लोग हाथ से लिखते थे। तो वहाँ जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। इनके जो लिटरेचर हैं उन्हें अगम कहा जाता है, ठीक है? जो शुरू के लिटरेचर थे, इनके जो ग्रंथ हैं जैन के। सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स, अब स्टोन स्कल्पचर्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मतलब एसोसिएटेड द रिलीजियस ट्रेडिशंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द जैन तीर्थंकराज। तो अगर हम शुरू में जैन धर्म से रिलेटेड इतिहास में जो सोर्सेज में स्टोन स्कल्पचर्स की हम बात करें, कि आप जानते हैं कि स्टोन्स पे या चट्टानों पे या कुछ भी बिल्डिंग में कुछ भी स्कल्पचरिंग की जाए, तो वो शुरू में जो जैन तीर्थंकर जो 23 है ना, शुरू में जो ऋषभदेव थे, तो उस समय की बातें की जा रही हैं। तो उस समय जो भी सोर्सेज हमें मिलते हैं स्कल्पचर के रूप में, तो वो उनके जो भक्तगण थे, उपासक थे, उन्होंने बनवाई हैं एंड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सेवरल साइट्स। तो कई जगह से उन्हें रिकवर भी किया गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आज जगह-जगह आपको अलग-अलग रिलीजन देखने को मिलते हैं। एक समय इंडिया वाज़ ग्रेट। यू कैन से कि अगर डीएनए टेस्ट किया जाए, है ना? तो ऑल ऑफ देम विल बी ऑफ दीज़, मतलब सबकी, चाहे बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, है ना? उनके पहले जो है वैदिक ही था सब कुछ। तो कहीं न कहीं इनसे कनेक्शन इनका निकलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये पेज फ्रॉम 14th सेंचुरी जैन मैन्युस्क्रिप्ट। और ये जो कलर्ड पोर्शन लिखा गया इसको हम पढ़ लेते हैं। जस्ट एज ए बुद्धा's टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय फॉलोवर्स, द टीचिंग्स ऑफ महावीर वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय डिसेबल्स। जैसे बुद्ध के बाद बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने जो है राइटिंग का काम किया, लिटरेचर तैयार किया, उसी प्रकार से जो इनके शिष्य थे उन्होंने भी किया। दीज वर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, और ये सब कहानियों के रूप में होते थे, विच कुड अपील टू ऑर्डिनरी पीपल। वो कहानियाँ जो साधारण आम जनता को समझ में भी है, उन पर असर भी करे। और इसमें प्राकृत भाषा में लिखे गए टेक्स्ट से, हाँ, जिसका नाम है उत्तराध्यान सूत, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं हाईलाइट। ये प्राकृत टेक्स्ट में लिखा गया है। इसमें कमलावती नाम की जो स्त्री होती है ना, वो अपने हस्बैंड को परसुएट करने की कोशिश कर रही है। इसको थोड़ा सा अलग कलर में, कि वर्ल्ड को रिनाउंस करना है, मतलब संन्यास ले लो। इफ़ द होल वर्ल्ड एंड ऑल द ट्रेजर्स वर योर्स यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड। वो कहती हैं कि पूरा का पूरा संसार और यहाँ तक का पूरा पूरा खजाना भी अगर तुम्हें मिल जाए तो भी तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। ये तुम्हें नहीं रक्षा कर पाएगा, तुम्हें नहीं बचा पाएगा जब आपकी मृत्यु होगी। ओ राजन, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सिर्फ धम्म ही, यानी धर्म, है ना, प्रकृत भाषा में धम्म, वैसे धर्म ही ऐसा है और कोई चीज़ नहीं है जो आपको बचा पाएगी। अब वो खुद भी कहती हैं कि जिस प्रकार से एक पक्षी जो है उसे पिंजरा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसी तरह से मैं भी डिसलाइक करती हूँ। ये दुनिया मेरे लिए पिंजरा है और मैं एक नन की तरह रहूँगी। किसी भी अपने ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों को जन्म नहीं दूँगी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रेम के और फ़ायदे की आशा में, बिना किसी घृणा से मैं अपना जीवन बिताऊँगी। मतलब बिना प्रेम और द्वेष के, जिसे कहते हैं निष्काम भाव, डूइंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दोज हु हैव एंजॉयड प्लेजर्स एंड रिनाउंस देम, जिनको प्लेजर्स मिले हैं, मतलब जीवन में आनंद का मौका मिला और उन्होंने उसको रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, वो इस तरह से भ्रमण करते हैं जैसे कि विंड, है ना, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाती है, वेर एवर दे प्लीज़। उसी प्रकार से जैसे पक्षी हैं जहाँ चाहे वहाँ उड़ जाते हैं, वो व्यक्ति उसी तरह भ्रमण करता है अगर उसने आनंदों को, सुखों के उपभोग को छोड़ दिया है। या आप कह सकते हो कि सुखों का उपभोग करके तब छोड़ दिया। आप अपने इस लार्ज किंगडम को छोड़ दीजिए। अबेंडन विद प्लीजेस एंड सेंसेस, यानी कि अपनी इंद्रिय सुखों को छोड़ दीजिए, इनसे मिलने वाले सुखों के नातों को तोड़िए। विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी, यानी कहीं पे भी आप में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी आपका लगाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, और प्रॉपर्टी की तो कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यानी अपरिग्रही बनो। देन प्रैक्टिस सेवरल पिनियंस बीइंग फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिर तपस्या करो। बीइंग फॉर्म माने दृढ़, बिल्कुल हिलना नहीं है, अटल। एनर्जी मतलब तेज, प्रताप। तो जब इतने चीज़ों का पालन करोगे तो आपके अंदर एक तेज उत्पन्न होगा, उस तेज के माध्यम से, उस एनर्जी के माध्यम से तपस्या में जुट जाओ। कमलावती की रानी थी। तो ये महावीर के बारे में जो कुछ भी दिया गया है हमने उतना यहाँ आपको बताया। ये एक मूर्ति है तीर्थंकर मथुरा में 3rd सेंचुरी CE की, है ना। तो आगे आपको थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं।
जैन धर्म की जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है वो ऑलरेडी जो नॉर्थ इंडिया में है ना, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस पहले से ही वो विद्यमान थी। जो पहले के जो तीर्थंकर हैं, क्योंकि यहाँ पे 23 तीर्थंकरों की परंपरा 24 तीर्थंकर की बात की गई है, तीर्थंकरों की परंपरा रही है। तो ऑलरेडी उन तीर्थंकरों के द्वारा जैन धर्म चला आ रहा था। बस हम ये कह सकते हैं कि महावीर ने उसे ऑर्गेनाइज़ किया वेल और डेवलप किया और उसका फैलाव किया। 6th सेंचुरी बीसी में इनका जन्म हुआ था। और तीर्थंकर का मतलब बताया गया कि लिटरली इसका मतलब ये होता है कि हु गाइड मैन एंड वीमेन क्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, इस दुनिया के बंधनों से मुक्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज़्म वो है कि वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, पूरे संसार में हर चीज़ में प्राण है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स इज सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी है। अहिंसा जैन फिलॉसफी का केंद्र है, जैन धर्म का केंद्र है। और इस अहिंसा जो केंद्र बिंदु में जो इनकी फिलॉसफी है, इसका जो असर है ना, लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग। वैसे तो पूरी दुनिया पे इसकी बातें होती हैं। और जैन टीचिंग के अनुसार जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है ना, ये कर्म की वजह से होता है। और इस कर्म से होने वाले असर से अगर आपको मुक्ति पानी है तो आप त्याग तपस्या करिए, और इसके लिए आपको दुनिया को रिनाउंस करना पड़ेगा। और दुनिया को रिनाउंस करने का मतलब आपका मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, नेसेसरी है। बाकी यहाँ पे जो पंच महाव्रत है उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया ही हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जैन लिटरेचर की बात की गई है ना, वेल्थ ऑफ लिटरेचर, काफ़ी लिटरेचर है और कई लैंग्वेजेस में है, प्रकृत में है, संस्कृत में है, तमिल में है। शुरू में तो प्रकृत में ही रहा होगा। और हम बौद्ध की बात करें तो प्रकृत पाली दोनों है, खासकर पाली वहाँ से आपको जोड़ना है। और ये लाइब्रेरीज़ में अटैच टू द टेम्पल्स सुरक्षित हैं इनके टेम्पल्स। और अगर हम अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स की बात करें तो जो तीर्थंकराज हैं ना, उनके जो डिवोटीज़ थे उन लोगों ने बनवाए हैं। और ये साइट्स जो हैं थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट में मिले भी हैं। तो ये हो गया आपका, हमने पूरा का पूरा बता दिया। अगला जो हमारा होगा वो बुद्ध एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। तो इसमें क्या होगा कि हम 4 और ये जो आपका 5वां है ये, और जो छठा है ये सब इकट्ठा हम एक ही पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगले वाले पार्ट में, मतलब इसके अगले के अगले पार्ट में फिर हम यहाँ से उठाएंगे जो स्तूप वगैरह हैं। इनका नोट्स ट्यूटोरियल पार्ट भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।